उत्तर पूर्वी के भजनपुरा स्थित गंगोत्री बिहार में लूट का विरोध करने पर बाइक सवार बदमाशों ने महिला पर चाकू से हमला कर लहूलुहान कर दिया। महिला को लहूलुहान करने के बाद बदमाश महिला के गले से सोने की चेन तोड़कर फरार हो गए। बताया गया कि वारदात के दौरान पीड़िता गुरुग्राम से दिल्ली अपने मायके आ रही थी, तभी बाइक सवार बदमाशों ने महिला पर चाकू से हमला कर दिया। घायल अवस्था में महिला को गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चलिए पीड़िता की जुबानी सुनाते हैं पूरी वारदात की कहानी। अपने मम्मी के यहाँ पर आ रही थी अपने बच्चों के साथ। 5 साल का बच्चा है मेरा। फरीदाबाद से मैं गंगोत्री बिहार में रहती हूँ, तो मैं मौजपुर मेट्रो स्टेशन पर उतरी। मैंने वहाँ से एक रिक्शा लिया, रिक्शे में मैं बैठी और मैंने बोला मुझे हंसराज डेयरी जाना है, और रिक्शे वाले ने बोला ठीक है। मैं बैठ गई। उसने रिक्शे वाले ने किसी को बोला कि मैं हंसराज डेयरी जा रहा हूँ, काफ़ी तेज़। वो किसी को क्या इन्फॉर्म करना चाह रहा था वो नहीं पता। फिर उसके बाद हम रिक्शे से गलियों में से होते हुए मैं अपने घर तक पहुँची। जब मैं घर पे पहुँची, मैं उतरते ही मेरी गली के जस्ट बाहर ही कोई तो मेरा पीछा कर रहे थे, कोई मोटरसाइकिल पर तो सवार लड़के। और मैं जैसे ही अपनी गली में अंदर एंटर हुई, एक ने मेरी चेन पकड़ी और मुझे कंधे पे हाथ रख के और बोला मुझे दे दे, नहीं तो मैं मार दूंगा। उसके हाथ में बहुत लंबा चाकू था। तो मैंने जब उसका विरोध किया तो उसने मतलब चेन मेरी काट ली, क्योंकि मैंने उसको नहीं दिया, और गले पर चाकू से चेन काट कर। और उसके बाद जब मैंने चेन उसके हाथ में भी पकड़ के रखी तो उसने मुझे बहुत सारे चाकू मारे फेस पर, और यहाँ पर काफ़ी गहरा कट मेरे को लगा है। बहुत सारे स्टिचेस हैं यहाँ पर, 3 बार उसने यहाँ पे किए हैं। अच्छा। ये और मेरे चेस्ट पर भी मुझे मारा था, जिसकी जो कि मैं बच गई। चेस्ट पर तो मेरा ये बैक कटा है। माइक में लो। और फिर उसके बाद मुझे पता नहीं था कि मुझे चाकू इतना तेज़ लगे हैं। मैं चिल्लाने लगी कि बचाओ। तब तक मैंने उसको पकड़ के रखा था। एक अंकल आए, उन्होंने दरवाज़ा भी खोला, बट हेल्प नहीं करी क्योंकि उसके हाथ में चाकू था शायद। लोग फिर देखने लगे, कुछ लोग। मैंने उसका पीछा भी किया जब वो भागने लगा, क्योंकि जब दरवाज़ा खुला अंकल आए तो मैंने चेन छोड़ दी। मुझे लगा कि वो हेल्प करने के लिए शायद उसको पकड़ने आ जाएंगे, बट कोई नहीं आया। सब देख रहे थे अपने दरवाज़ों से। पहले तो लोग यही देख रहे थे कि ये है कौन, क्योंकि मेरे फेस से, जबकि मैं अपनी गली में थी, सब मुझे जानते हैं अच्छे से, मैं यहीं पर मेरा बचपन बीता है। और फिर उसके बाद लोग मुझे पहचानने भी लगे। फिर तब कोई एक बंदा कोई भागा है उसके पीछे बहुत स्लो। बट मेरा मानना यह है कि कोई भी, मतलब जब वो भाग रहा है उस समय उसके पीछे पीछे ऐसे चल रहे हैं जैसे कि वो चल रहा है, उससे तेज तो मैं भाग रही थी। बट मेरा बच्चा था पीछे। बस मैं अपने बच्चे की वजह से ही शायद मैं उससे उतना फाइट नहीं कर पाई जितना मुझे करना चाहिए। आपके बच्चे को तो कोई नुकसान नहीं हुआ है? मेरे बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरा जो बच्चा है वो हाथ छोड़ के चलता है गलियों में। कितने साल का बच्चा है आपका? मेरा बच्चा 5 साल का हो जाएगा। जब पुलिस में कंप्लेंट दी आपने इस बारे में? मैंने जैसी मेरे को अपने घर वालों को याद नहीं, क्योंकि मेरे मुझे पता था, सब मुझे जानते। वहीं पीड़िता के पिता का क्या कुछ कहना है, चलिए सुनाते हैं। ऐसा ये लोग यहाँ पर एक एकता नहीं है, एकजुट नहीं है। और लोग ये हैं, ये आज डर रहे हैं और कल लोग जिनके घरों में जाएंगे और तमाशागीर बन जाते हैं। लड़की ने हमारी ने इसलिए संघर्ष किया कि वो यहाँ जान पहचान के लोग हैं, सब उसका मदद कर देंगे, क्योंकि यहीं पूछ के बचपन पला है। लेकिन किसी ने एक तिल भर भी उसकी मदद करी नहीं। यदि वो मदद करते तो आज बदमाश वो पकड़ा जाता। उसने इतना संघर्ष किया उसके साथ में, 5-6 मिनट तक उसने चाकू खाते हुए भी उसने उसको पकड़ रखा है। उसने कहा कि मेरे चाकू मार दिया, ऐसे मेरी बचाओ, मुझे मदद करो। लेकिन सुनने के बावजूद भी उन्होंने ना कोई इंटरफेयर नहीं किया। इस गली में इतने लोगों का माहौल डरा हुआ है। आगे चल करके वो लोग आएंगे तो घरों में से खींच के कहेंगे कि मैं तुम्हें मार के जाऊंगा। फिर इंटरफेयर क्या करेगा? कोई नहीं करेगा। इस वारदात की घटना वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें बदमाश भागते हुए दिख रहे हैं। पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए इसरार अहमद की रिपोर्ट।